Hello everyone, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform for all the concepts relating to commerce stream. My name is Deepshika Gandhi and the topic that I am taking for today's video is written down value method of depreciation. This method is also known as diminishing balance method as well as reducing balance method also for calculating depreciation. So how this method works? First of all, let's take a very simple example. आप एक मशीन परचेज करते हैं जिसका की कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज है एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑन इट इज 10%. सो पहले साल में मशीन पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 1 लाख पर 10%, दैट इज 10,000 रुपीज. सिंपली यू विल टेक द वैल्यू ऑफ द मशीन into percentage of depreciation and you will get your depreciation for first year. Now what happens when you come to the second year? Second year जब start होता है आपकी मशीन की वैल्यू ऑलरेडी 10,000 डिप्रिशिएट हो चुकी है. सो नाउ योर मशीन इज हैविंग वैल्यू वर्थ रुपीज 90,000 जो आपको मिला बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर जो था 10,000 रुपए फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन. सो सेकेंड ईयर जब स्टार्ट होता है आपके मशीन की वैल्यू है 90,000 रुपए. अब जो आप 10% कैलकुलेट करेंगे फॉर डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर विल बी ऑन 90,000 नॉट ऑन 1 लाख. सो फॉर सेकेंड ईयर योर डेप्रिसिएशन विल बी 90,000 का 10% दैट विल बी 9,000 रुपीज. नाउ यू कम टू द थर्ड ईयर. तीसरे साल में जब आप पहुंचते हैं आपकी मशीन की वैल्यू रह चुकी है 90,000 माइनस 9,000 दैट इज 81,000. सो थर्ड ईयर का जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 10% ऑफ 81,000 जो कि आता है 8,100 रुपीज. सो तीसरे साल का आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है 8,100 रुपए. सो दैट इज अ सिंपल रीजन व्हाई दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि वो बैलेंस जिस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो हर साल गिरता जाता है, डिमिनिश होता जाता है या फिर रिड्यूस होता जाता है. सो दिस इज हाउ रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वर्क्स. The value on which you calculate depreciation for every year keeps on reducing and so is the amount of depreciation. So आप हर साल सेम परसेंटेज डेप्रिसिएशन निकालेंगे बट जिस वैल्यू पर वो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो हर साल गिरती जाएगी. जैसे कि इस एग्जांपल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मशीन की वैल्यू थी 1 लाख, आपने उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया. सेकेंड ईयर आते आते आपकी मशीन की वैल्यू 90,000 हो चुकी है. सो आप सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 90,000 पर कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आपकी मशीनरी फर्स्ट ईयर में 10,000 डेप्रिशिएट हो चुकी है. थर्ड ईयर तक आते आते आपकी मशीन की वैल्यू है 81,000 रुपीज. सो थर्ड ईयर में आप डेप्रिसिएशन 81,000 पर कैलकुलेट करेंगे एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर कमिंग ईयर्स एज वेल. This was the brief explanation of written down value method. In the next video, I'll be sharing a numerical where we will be solving it step by step on written down value method. इससे पहले I have already shared one numerical on straight line method of depreciation. If you have not seen that video as of now, I'm pasting the link of the same here above on the screen. You can click here and directly go and watch that video as well, जहां पर हमने step by step न्यूमेरिकल सॉल्व किया है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. That was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video. That will be a numerical problem on written down value method of depreciation. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.